नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीजेपी ने अपनी दो सूचियां जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस में सूची को लेकर इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। बीजेपी की दो सूची आने के बाद भी कांग्रेस के भीतर पहली सूची का इंतजार किया जा रहा है और ये इंतजार लगातार खींचता चला जा रहा है। कभी होता है कि 5 तारीख को की जा रही है, कभी 10 तारीख, 15 तारीख, और अब एक नया जो है वो समय आया है कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले कांग्रेस अपनी पहली सूची का ऐलान कर सकती है। वहीं कुछ लोग ये भी कयास लगाए जा रहे हैं और ये जो हमारे अंदरूनी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी की एक सभा होने वाली है सरदारपुर या फिर मोहनखेड़ा में, वहां पर जन आक्रोश यात्रा का समापन होना, उसके बाद में जो कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने के पहले ही कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। अब अगर हम झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों पर ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। झाबुआ से भानु भूरिया हैं, पेटलाव से निर्मला भूरिया हैं और थानला से कल सिंह भाभोर हैं। लेकिन कांग्रेस में इन तीनों सीटों से इंतजार किया जा रहा है। अब इसको लेकर जो दावेदारी है वो लंबे समय से जारी है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर और माउथ पब्लिसिटी भी हो रही है और कहा क्या जा रहा है कि भैया का टिकट फाइनल है। अब कांग्रेस के कौन से भैया का टिकट फाइनल है, इसके लिए तो सूची का इंतजार करना होगा। लेकिन विक्रांत भूरिया के जो समर्थक हैं, अगर हम झाबुआ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से जो विक्रांत भूरिया के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भैया का टिकट फाइनल है। उधर जेवरमेड़ा के जो समर्थक हैं उनका यह कहना है कि भैया का टिकट फाइनल है। और दोनों ही जो दावेदार हैं उनके समर्थक और वो खुद सोशल मीडिया पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और खुद को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे वे 193 झाबुआ विधानसभा है उनका टिकट लगभग तय है। अंदरूनी खबर ये भी आ रही है, पहले बताया जाता है कि विक्रांत भूरिया का टिकट लगभग फाइनल है और उसकी कई तरह की वजह बताई जा रही थी। हालांकि पिछले 2 साल में जब से विक्रांत भूरिया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं यूथ कांग्रेस के, तब से उन्होंने परिपक्व नेता के रूप में अपने खुद को साबित किया है। अगर आप कई तरह के अगर आंदोलन देखेंगे, भोपाल और दिल्ली के आंदोलन, तो उन आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है और यही वजह है कि पार्टी संगठन स्तर पर उनकी प्रतिभा को लेकर, उनकी दावेदारी को लेकर कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होना, टिकट लेना अलग बात है, लेकिन झाबुआ विधानसभा में जमीन पर रहकर चुनाव लड़ना बिल्कुल अलग बात है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से अब जो हमारे पास छन छन की खबरें आ रही हैं कि पार्टी संगठन थोड़ी बहुत पशोपेश में है और जेवरमेड़ा भी अपनी दावेदारी कर चुके हैं और सारी स्थितियां वो पार्टी संगठन स्तर पर बता चुके हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में कौन झाबुआ विधानसभा से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार होगा, अब ये अटकलें लगातार जारी हैं और कयास भी कई तरह के लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन अटकलों पर, इन कयासों पर विराम तभी लगेगा जब कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। विक्रांत भूरिया झाबुआ विधानसभा से दावेदार हैं, जेवरमेड़ा दावेदार हैं, वहीं जो मौजूदा विधायक है कांतिलाल भूरिया भी झाबुआ विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। हालांकि पार्टी संगठन स्तर पर इस बात की जो आशा है, उम्मीद है, वो कम है कि कांतिलाल भूरिया को मौका दिया जाए। लेकिन कांतिलाल भूरिया की इच्छा है कि वो विधानसभा का चुनाव फिर से लड़ें और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि कांतिलाल भूरिया को उम्मीद है कि सरकार बन रही है तो कहीं ना कहीं जब चुनाव जीतेंगे, विधायक बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मंत्री बनना सुनिश्चित हो जाएगा। तो कांतिलाल भूरिया भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन पार्टी संगठन किसको मौका देगा, क्या अनुभवी जो चेहरा है उसको चुना जाएगा या फिर युवा नेतृत्व को मौका दिया जाएगा। अब देखिए कि पहले ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस 2 महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। बीजेपी ने बाजी मार ली और एक नहीं 2 सूची जारी कर दी। अब इन बीजेपी की सूची जारी करने में कांग्रेस के लिए 2 तरह के फायदे हुए। पहला तो ये कि जिस तरह से बीजेपी की पहली सूची जारी हुई थी और जिस तरह से उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध के स्वर उठे, कांग्रेस ने उससे सबक लिया और अपनी पहली सूची जारी करने में देर की, क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह का बवाल, इस तरह का विरोध कांग्रेस के भीतर भी उठ सकता था। तो पहली तो यह वजह है कि कांग्रेस ने पूरा समय लिया और जो बात बीजेपी के भीतर उठाई जा रही थी कि किसी कार्यकर्ता से रायशुमारी नहीं की गई, कोई पार्टी के जो पदाधिकारी उन जिले स्थानीय स्तर पर उनकी जो है पसंद नापसंद नहीं पूछी गई, पार्टी ने अचानक तय कर लिया और अचानक से
टिकट की घोषणा कर दी। ऐसे में कांग्रेस ने पूरा समय लिया, हर जिले में अपने पर्यवेक्षक भेजे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, पदाधिकारियों से बात की, नेताओं से बात की, जमीन पर क्या स्थितियां हैं उनको टटोला और उसके बाद जो नाम निकल के सामने आया उसको पार्टी संगठन के सामने रखा है। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस को बीजेपी की सूची जारी होने के बाद यह मौका मिल गया कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनकी कमजोरी क्या है या फिर उनके सामने किस तरह का उम्मीदवार अपना दम दिखा सकता है। कांग्रेस के पास ये प्लस पॉइंट मौजूद है, भले ही अगर कुछ लोग जो हैं वे बता रहे हों कि बीजेपी ने एक मानसिक दबाव कांग्रेस पर बनाया है, वो बात सही है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि कांग्रेस को अपनी तैयारी करने का पूरा मौका मिला है। पहला तो ये कि वो सारी चीजें देख समझ के आगे बढ़ रही, दूसरा ये कि बीजेपी की 2 सूची जारी होने के बाद कांग्रेस के पास ये मौका है कि वो इन 78 सीटों पर जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, वहां पर पूरा नाप तोल और जो समीकरण है उनको देखकर अपना उम्मीदवार उतारे। तो ये सारी गणित अभी कांग्रेस के भीतर चल रही है और अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस के भीतर जो पहली सूची है वो श्राद्ध पक्ष लगने से पहले जारी हो जाएगी। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी की जो मोहन खड़ा में होने वाली सभा है उसके बाद भी जो कांग्रेस की सूची वो जारी होगी, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 6 या 7 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लग सकती है। जो चुनाव आयोग है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो इंतजार कीजिए, श्राद्ध पक्ष शुरू होने के पहले कांग्रेस अपनी जो पहली सूची वो जारी कर सकती है। झाबुआ विधानसभा की बात करें तो झाबुआ विधानसभा की जिस तरह के मैंने आपने बताया कि भैया का टिकट फाइनल है, कि कौन से भैया का टिकट फाइनल है यह सूची जारी होने के बाद ही पता लग पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आपके पास भी कोई सुझाव हो, खबर हो, वीडियो हो, समाचार हो तो आप हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।